केदारनाथ, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही तस्वीर बनती है ना। हिमालय की गोद में बसा ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक पहेली है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर फेथ और साइंस, मतलब आस्था और विज्ञान, दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी केदारनाथ के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करते हैं जो हजारों सालों से समय को चुनौती देते आ रहे हैं। और इन रहस्यों की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे ताज़ा वो वाकया है जिसे हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसी भयानक प्रलय जिसमें सब कुछ, मतलब सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन वो मंदिर, वो अपनी जगह पर अडिग वैसे का वैसा खड़ा रहा। ये कहानी है एक आपदा में हुए चमत्कार की। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 16 जून 2013। वो एक बहुत ही काली रात थी। आसमान से जैसे आफत बरस रही थी और ऊपर से पिघलते ग्लेशियर। इन दोनों ने मिलकर मंदाकिनी नदी को, आप समझिए कि एक विनाशकारी सैलाब में बदल दिया। और पानी और मलबे का ये सैलाब सीधा केदारनाथ घाटी को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर देखते ही देखते लगभग 6000 जिंदगियां उस प्रलय में समा गईं। पानी का बहाव इतना इतना तेज था कि रास्ते में जो कुछ भी आया, बड़े बड़े होटल, घर, दुकानें, बाजार, सब कुछ जैसे ताश के पत्तों का घर हो वैसे ढह गए। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सोचिए, चारों तरफ सब कुछ खत्म हो चुका था और बीचों बीच एक चीज अपनी जगह पर खड़ी थी, हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर। तो सवाल ही उठता है, कैसे? आखिर ये हुआ कैसे? यही तो वो रहस्य है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग आज भी चमत्कार से कम नहीं मानते। उस भयानक बाढ़ के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आ रही थी। वजन करीब 1000 मीट्रिक टन। जरा अंदाजा लगाइए कितना भारी होगा। और वो चट्टान अचानक रहस्यमयी तरीके से मंदिर के ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गई, बस वहीं थम गई। और इस चट्टान ने, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, उस सैलाब के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर को छुए बिना उसके दोनों तरफ से निकल गया। ये चट्टान सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त मंदिर के अंदर पनाह लिए हुए करीब 300 लोगों के लिए भी एक ढाल बन गई। तो भीमशिला का वहां आकर रुक जाना, ये एक दैवीय चमत्कार लगता है ना। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि मंदिर के बचने के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी बनावट, उसकी अपनी इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए अब जरा इस मंदिर की इंजीनियरिंग के उस राज को समझने की कोशिश करते हैं जो इसे इतना ज्यादा मजबूत बनाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या है इस 1000 साल पुरानी बिल्डिंग में जो इसे इतना मजबूत बनाता है कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी आपदाओं को भी ये आसानी से झेल जाता है। तो इसका राज छिपा है एक बहुत ही पुरानी टेक्निक में जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? जरा सोचिए, बिना किसी सीमेंट या गारे के बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, लॉक हो जाते हैं, जैसे कोई जिक्सॉ पजल हो। और यही वो कमाल की इंजीनियरिंग है जिसने इस मंदिर को सदियों से भूकंप, भारी बर्फबारी और 2013 की उस भयानक बाढ़ से भी बचा कर रखा। खैर, इस मंदिर की मजबूती सिर्फ इन पत्थरों में ही नहीं है। इसकी असली ताकत तो इसकी नींव में बसी पौराणिक कथा में है। तो चलिए अब पत्थरों से हटकर कहानी पर आते हैं कि ये मंदिर आखिर बना कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के बाद। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उनके हाथ अपनों के ही खून से सने थे। वो ग्लानि, एक अपराध बोध से भरे हुए थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रायश्चित का रास्ता क्या है। तब कृष्ण ने कहा, तुमने जो अपने बंधु बांधवों की हत्या का पाप किया है, उस पाप से मुक्ति तुम्हें केवल और केवल महादेव ही दिला सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई पांडवों की भगवान शिव की खोज। वो दर दर भटकते रहे, लेकिन शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धरा और बाकी जानवरों के झुंड में जाकर छुप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही शिव रूपी बैल धरती में समाने लगा, भीम ने फुर्ती से झपटकर उसकी पीठ का कुबड़, मतलब हंप, पकड़ लिया। पांडवों की इस जबरदस्त भक्ति को देखकर शिव प्रसन्न हो गए। वो प्रकट हुए, उन्होंने पांडवों को उनके पाप से मुक्त किया और हमेशा के लिए उसी जगह पर, उसी कुबड़ के आकार के पत्थर के रूप में, यानी एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए।
लेकिन केदारनाथ के रहस्यों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। असल में कुछ पहेलियां तो इतनी पुरानी हैं, सदियों पुरानी, कि आज भी वो दिमाग को चकरा देती हैं। अच्छा, क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि जो मंदिर है ये 1 या 2 साल नहीं, 10 या 20 साल भी नहीं, बल्कि पूरे 400 साल तक बर्फ के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ था? जी हाँ, 400 साल। हुआ ये था कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक मिनी आइस एज यानी एक छोटा हिमयुग आया था, और उस दौरान ये पूरा का पूरा इलाका एक विशाल ग्लेशियर में तब्दील हो गया था। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या लोक कथा नहीं है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने बाकायदा इसकी स्टडी की है और इसे कंफर्म किया है। उन्होंने पत्थरों की जो ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की, उससे ये साबित हुआ कि मंदिर वाकई सदियों तक बर्फ में दफन था। आज भी मंदिर की बाहरी दीवारों पर ग्लेशियर के खिसकने से बने निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। और एक बार फिर इसकी वही मजबूत इंटरलॉकिंग बनावट, उसी ने इसे ग्लेशियर के उस जबरदस्त दबाव से बचाए रखा। कमाल है ना? चलिए, अब एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो भूगोल और आस्था के बीच की रेखा को ही मिटा देता है। बात करते हैं 79 डिग्री पूर्वी देशांतर की, मतलब 79 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। अब ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पवित्र धागा है जो केदारनाथ को कई और प्राचीन शिव मंदिरों से एक सीध में जोड़ता है। जरा ध्यान से देखिए, उत्तर में केदारनाथ उत्तराखंड में, वहां से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम तक तमिलनाडु में। इन दोनों के बीच करीब 2300 किलोमीटर का फासला है, और इसी सीधी रेखा पर एक ही लॉन्गिट्यूड पर 7 प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं। केदारनाथ, फिर तेलंगाना में कालेश्वर, आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती, और फिर तमिलनाडु में एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदम्बरम और आखिर में रामेश्वरम। सबके सब एक ही लाइन में, और वो भी अविश्वसनीय सटीकता के साथ। तो सवाल सीधा सा है, हजारों साल पहले जब ना जीपीएस था, ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था, तो उस जमाने के बिल्डर्स ने इतनी परफेक्ट ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट हासिल कैसे की? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस, या फिर ये हमारे पूर्वजों के खगोल विज्ञान और भूगोल के उस गहरे ज्ञान का सबूत है जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं? केदारनाथ का एक और रहस्य हर साल दोहराया जाता है। होता यह है कि सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट यानी दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो पुजारी अंदर एक दिया जलाकर आते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जब 6 महीने बाद सब कुछ बर्फ से ढका होता है और कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो वो दिया ठीक वैसे का वैसा जलता हुआ मिलता है। सवाल फिर वहीं, आखिर कैसे? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? घी कैसे खत्म नहीं होता? तो देखिए, इसको लेकर जो मान्यता है वो ये कहती है कि इन 6 महीनों के दौरान जब किसी भी इंसान के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन होता है, तब स्वयं देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं और बात करते हैं इस मंदिर की एक बहुत ही अनोखी परंपरा की, और साथ ही इसके भविष्य से जुड़ी एक भविष्यवाणी की। ये एक ऐसी बात है जो हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाएगी। यहाँ एक और बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन खूबसूरत बात है। क्या ये पता है कि उत्तर भारत में हिमालय पर बसे इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक से। और सिर्फ इतना ही नहीं, सदियों से यहाँ के जितने भी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान हैं, वो सब कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। सोचिए, ये परंपरा उत्तर और दक्षिण को कैसे जोड़ती है। भारत की सांस्कृतिक एकता का कितना अद्भुत उदाहरण है ये। लेकिन एक भविष्यवाणी ये भी है। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण नाम के ये 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो केदारनाथ तक पहुंचने का ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये भविष्यवाणी हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब ये पत्थर की इमारत भी नहीं बचेगी, तब पीछे क्या रह जाएगा? कौन सी विरासत बचेगी? शायद इसका जवाब आस्था, विज्ञान और इन तमाम कहानियों से भी परे कहीं ज्यादा गहरा है।